बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। 14 persons working 5 hours daily can complete the 1/3 of the work in 8 days. How many hours per day are needed to complete the rest of work in 4 days by 35%? अगर 14 बंदे हैं वो 5 घंटे रोज़ाना काम करते हैं तो उन्होंने 8 दिनों में 1/3 काम किया है। ठीक है, 14 बंदे अगर 5 घंटे रोज़ाना काम करते हैं तो उन्होंने 8 दिनों में 1/3 काम किया है। अब हमने दूसरे पार्ट में क्या हमें बोल रहे हैं, हमने घंटे मालूम करने हैं कि वो 4 दिन काम करें और बाकी 35% हो। अगर 35% 4 दिन काम करें तो उन्हें रोज़ कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। अब इसमें जो है वो 4 चीज़ें यूज़ हुई हैं। एक पर्सन का इस्तेमाल हुआ है, दूसरा आवर्स का इस्तेमाल हुआ है, तीसरा वर्क जो है वो कितना पहले पार्ट में किया है 1/3 वर्क किया है। जो दूसरे पार्ट में बच गया है 1/3 में से माइनस करेंगे 2/3, यानी कि 1/3 को 1/3 को प्लस करेंगे 2/3 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 1। तो इस हिसाब से क्या है 1/3 काम उन्होंने पहले पार्ट में किया है, तो बाकी का जो काम बचा है वो 2/3 बचा है। ठीक है, दूसरे पार्ट में कितना काम बचा है, उनके पास 2/3 काम बचा है। अब उनके पास 4 मज़दूर हैं, 35 मज़दूर हैं जो कि 4 दिन काम करेंगे। तो अब ये 4 चीज़ें हैं, हम लिख लेते हैं पर्सन को, आवर्स को, वर्क को और डेज़ को। ठीक है, पहले हमने लिख लिया पर्सन। तो पहले पार्ट में हमें बताया गया है कि 14 पर्सन हैं। कितने आवर वो काम करते हैं, 5 आवर काम करते हैं। काम कितना किया है, उन्होंने 1/3 किया है और जो कितने दिनों में किया था, 8 दिनों में। अब बाकी का जो काम बचा है वो 35% करेंगे। कितने घंटे काम करेंगे ये हमने फाइंड करना है। और बाकी का काम जो बच गया है वो 2/3 है। और बाकी कितने दिन उन्होंने काम करना है, 4 डेज़। अब हमने पहले क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट नंबर ऑफ़ आवर्स इज़ इक्वल टू एक्स। ये जो हमने फाइंड करना है वो लेट कर लेना होता है। लेट नंबर ऑफ आवर्स इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो 1/3 है और 2/3 इसको हमने पहले सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3 एंड 2/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6। हमने इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, इसका एरो मेथड यूज़ करेंगे। अब हम एरो लगाएंगे तो सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है उसका एरो ऊपर की तरफ लगा देंगे। फिर अब क्या करना है, आवर्स और पर्सन को आपस में कंपेयर करना है। अगर 14 पर्सन हैं तो कितने घंटे वो काम करेंगे, 5 घंटे काम करेंगे। अगर पर्सन ज़्यादा हो गए हैं तो इट मीन्स उनको कम घंटे काम करना पड़ेगा तो उनका काम ख़त्म हो जाएगा। अगर पर्सन ज़्यादा हो जाएंगे तो उन्हें काम कम घंटे के लिए करना पड़ेगा तो उनका काम पूरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे पर्सन की जो तादाद है वो बढ़ रही है, घंटों की तादाद जो है वो कम होगी। तो इट मीन्स ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम एरो नीचे की तरफ लगाते हैं। अब ये है वर्क अगर जो है 5 घंटे उन्होंने काम किया है तो वो 0.3 या फिर 1/3 काम कर पाएंगे। फिर क्या है, अब काम जो है वो ज़्यादा बचा है, बाकी 2/3 बचा है तो इट मीन्स उनको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। क्या, अगर उनका काम ज़्यादा बचा है बाकी तो अब उनको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा तभी उनका काम मुकम्मल होगा। इसलिए क्या है, यहाँ पे जो वर्क की तादाद है ये बढ़ रही है और आवर्स भी बढ़ेंगे, तो दोनों तरफ वैल्यू बढ़ रही है तो हम एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब है इस तरफ एरो लगाने की बारी। डेज़ और आवर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर 8 दिन वो काम करते हैं तो रोज़ाना 1 घंटे काम करते हैं। ठीक है, अब दिन जो है वो कम हो गए हैं। अब दिन उन्होंने कम कर दिए हैं तो इट मीन्स उनको डेली बेस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फिर ही उनका काम मुकम्मल होगा। अब क्या है, दिन जो हैं वो कम हो रहे हैं तो उनका काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एक तरफ वैल्यू कम हो रही है, दूसरी तरफ वैल्यू बढ़ रही है, तो इट मीन्स ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। हम इसका एरो नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अब क्या है,
हम इनको लिख लेते हैं। ये 4 वैल्यूज़ हैं, हम इन चारों को लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे x/5 इज़ इक्वल टू 14/35 मल्टीप्लाई बाय, और ये है 0.6/0.3 मल्टीप्लाई बाय 8/4। हम क्या करेंगे, इनको आपस में कैंसिल आउट करेंगे पहले। तो सबसे पहले जो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। अब यहाँ पे ये पॉइंट और 0 पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। यहाँ पे है 7 2 दा 14 एंड 7 5 दा 35। तो हमारे पास जो बच गया 2 2 2, इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 2 दा 4, 4 2 दा 8। ठीक है, अब इनको आपस में यहाँ पे 5 बच गया है। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, हमारे पास बच गया 8/5। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 8/5। और क्या है, ये जो 5 है ये दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो हमने 1 लगा दिया। अब हमने इसको कैंसिल आउट करके देखना है, तो ये 5 आपस में कैंसिल आउट हो गया। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5। तो हमारे पास क्या बचा, 8 8 1 दा 8, 1 1 दा 1। इसलिए 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर आया है 8। हमने फ़ाइंड क्या था, आवर्स फाइंड किया था। अब क्या है, जो मज़दूर वो 8 घंटे रोज़ काम करेंगे तो उनका काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा आंसर। आप स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अगर फिर भी स्टूडेंट कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।